नमस्ते, सत श्री अकाल सारियानु, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द इवोल्यूशन एंड द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। हम लोग अपनी वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड अपने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, कुछ एक्टिविटीज लिस्ट डाउन कर रखी हैं। ये जो एक्टिविटीज है हम लोग अपने आसपास डेली बेसिस पे देखते हैं कि कोई ना कोई ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? देखते हैं मैंने कौन सी एक्टिविटीज को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। वेरी फर्स्ट इज बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, then busy in buying and selling, busy in treating the patients, serving in the factories or the government offices, busy in propagating religion or busy in doing social activities. एंड जो ये प्रोपगेटिंग रिलीजन है इसका मतलब होता है कि अपने जो रिलीजन है उसको क्या कर रहा, बढ़ावा दे रहे हो, आप उसको ज्यादा आगे लोगों तक पहुंचा रहे हो। ओके, ये 6 एक्टिविटीज है। क्या ये 6 एक्टिविटीज को मैं ये बोल सकती हूँ ये सारे ह्यूमन परफॉर्म करते हैं? ऑब्वियसली ये सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन परफॉर्म करते हैं। क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये सारी की सारी एक्टिविटीज मेरी ह्यूमन एक्टिविटीज है? ये सारी की सारी एक्टिविटीज मेरी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। ये सारी क्या है? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, राइट? अब हम बात करते हैं कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती क्या है। अगर मैं एक सिंपल से एक लाइन में बोलूँ तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जो कि एक इंसान परफॉर्म कर रहा है, राइट? अगर एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करें हम लोग, या अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दूँ इसकी, तो क्या होगी? दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच इज अंडरटेकन बाय अ पर्सन टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं आपको ये अभी लिख के दे देती हूँ ताकि आप लोग इसे नोट डाउन कर सको। बट पहले एक चीज समझनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एक ह्यूमन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। 2 ही तरीके की एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये 2 रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? लेट मी नोट डाउन फॉर यू। ह्यूमन के लिए सिर्फ 2 चीजें जरूरी होती हैं। वेरी फर्स्ट कि उसको पैसा कमाना है, दूसरा टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। आप कोई भी एक्टिविटी क्यों करते हो? either to earn money or to get mental satisfaction. अगर जो हम देखें इसमें से जो मैंने 6 एक्टिविटीज आपके लिए लिस्ट डाउन की है, इसमें से जो प्रोड्यूसिंग थिंग्स, बाइंग एंड सेलिंग है, या ट्रीटिंग पेशेंट्स है, या फैक्ट्रीज या गवर्नमेंट में जो आप काम कर रहे हो, ये सारी आपकी चारों एक्टिविटीज आप किस लिए कर रहे हो? ताकि आप क्या कर सको? पैसा कमा सको, राइट? बट जो ये आपकी 2 लास्ट की एक्टिविटीज है, दैट इज बिजी इन प्रोपगेटिंग रिलीजन या बिजी इन डूइंग सोशल एक्टिविटीज, ये 2 आप एक्टिविटीज क्यों करोगे? बिकॉज यू वांट टू गेट सम मेंटल सेटिस्फैक्शन, राइट? ये सारी जो थी मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। अब एक जो डेफिनेशन की मैंने आपको बात की थी, मैं आपको वो लिख के दे देती हूँ। दैट जस्ट गिव मी अ मिनट। ह्यूमन एक्टिविटीज are those activities, refers to the activities undertaken by a person to meet his or her requirements. Okay, simple. What is human activities? Anything which is done by a person for fulfilling his or her requirement is known as human activities. मैं अभी 2 मिनट के लिए साइड पे हो रही हूँ, आप लोग इसको पॉज करो एंड इस जो डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा ना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, देखो मैंने आपको क्या बोला, ह्यूमन एक्टिविटीज हम 2 चीजों के लिए परफॉर्म करते हैं। पहला क्या है? टू अर्न इनकम, और दूसरा क्या था? टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। क्या मैं बोल सकती हूँ कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज को मैं फर्दर इनटू बेसिस पे डिवाइड कर सकती हूँ? यस, हम लोग इन्हें फर्दर इनटू बेसिस पे डिवाइड करेंगे। दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स, ओनली फॉर 2 थिंग्स, सॉरी, दैट इज टू अर्न money, and the other one is to get mental satisfaction.
अब अगर मैं बोलूँ टू अर्न मनी को, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। एंड जो मैं सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही हूँ, क्या मैं उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकती हूँ? हाँ जी, हम बोल सकते हैं इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, पैसा कमाना है, हमें अपनी नीड्स फुलफिल करनी है पैसा कमा के, राइट। बट जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यह हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग क्या कर सके, अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन ले सके। अच्छा, पापा बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी हमारी घर पे जो काम कर रही है, हमारी मदर जितना भी हमारे लिए काम करती है, खाना बनाना, झाड़ू करना, पोछा करना, सब कुछ करना, वो क्या है, वो अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। एंड वो हम इसमें डाल सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आप पूजा कर रहे हो, आप पाठ कर रहे हो, वो सब क्या आएगा, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, राइट। तो अगर जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, सो ये मेरी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर लाइवलीहुड, राइट, क्योंकि मुझे क्या करना है, पैसा कमाना है फॉर लिविंग, राइट। सो ये हमारी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक में क्या होता है, यूजुअली हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। यहाँ पे आप 4 एम्स को यूज करते हो, जो कि आप पढ़ोगे आगे अपने इकोनॉमिक्स में। 4 एम कौन से? वेरी फर्स्ट इज मैन, आपको लेबर चाहिए काम करने के लिए, मैन। आपको मशीनरी चाहिए काम करने के लिए, आगे जो आपके जो आपके पास रॉ प्रोडक्ट्स है, या जो भी आपके पास रॉ मटेरियल्स है, उसको आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैन और मशीनरी दोनों चाहिए। आपको यहाँ पे मैन मशीनरी के साथ साथ आपको पैसा चाहिए, मैन मशीनरी मनी। एंड जो 4th वाला है वो है, Just give me a second, I'm forgetting it. मैंने आपको बोला था कि जो 4th एम है, तो यहाँ पे मटेरियल से आपको मटेरियल भी चाहिए जिसको कि आप प्रोसेस करोगे। सो मैन, मशीनरी, मनी, मटेरियल। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इसमें हमारे पास एक और चीज होती है कि आपको एक प्रॉफिट और सर्वाइवल भी होता है, राइट। सो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, आपकी 2 कंसेप्ट भी होते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। प्रॉफिट क्या है, जब आपका जो रेवेन्यू है, जितना आप कमा रहे हो, वो क्या है, ज्यादा हो गया है जितना आपने पैसा अपने बिजनेस में लगाया था। बट सर्वाइवल का केस क्या होता है, जिसमें आप जस्ट क्या कर रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, आप जस्ट कोशिश कर रहे हो कि हमारा जो बिजनेस है या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो बनना हो। तो वो सर्वाइवल स्टेज होती है, जो कि इसमें आती है, जो हम लोग आगे बात करेंगे इकोनॉमिक्स में भी और बिजनेस में भी, राइट। अब अगर इन दोनों की, अब मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दे देती हूँ, एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन लिख कर लाई हूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज refers to those activities whose objective is to earn money or livelihood. सो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था जब मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो 6 एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन की थी, उसको अगर आप फिर से पॉज करके एक बारी वापस से स्टार्टिंग में जाके अगर आप चेक करो, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मैंने लिस्ट डाउन की थी, उसमें से अगर हम एक एग्जांपल लें जो था कि बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट, बाइंग्स ऑफ थिंग्स, तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लाइक योर फादर इज़ गोइंग आउटसाइड, ताकि वो पैसा कमा सके, तो वो क्या होगी, आपकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। एंड दे इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डूइंग लीगल प्रैक्टिस और वर्क इन सम फैक्ट्रीज। और आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, आपको प्रॉफिट एंड सर्वाइवल वाला मैंने केस बताया था। और आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इकोनॉमिक फैक्टर्स को यूज़ करते हो। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको 4 एम बताए थे, दैट इज़ मैन, मशीनरी, मटेरियल एंड मनी। तो ये सब आपका किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। एज वेल आपका जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी यूज़ कर रहे हो, जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कहलाएगी जब वो लीगल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पैसे कमा रही हूँ बट वो लीगल नहीं है, तो मेरा जो पैसे कमाने का ज़रिया है, इट विल नॉट, द एक्टिविटीज़ जो भी मैं कर रही हूँ पैसे कमाने के लिए, वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आएंगी। ऑल्दो दे विल बी द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, बट वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा।
ओके तो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच इज अंडरटेकन विद द व्यू ऑफ गेनिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन. ठीक है, सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप कोई भी एक्टिविटी जो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो सारी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. ईदर इट कैन बी फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन, और आप अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कोई आप काम कर रहे हो, वो सारी आपकी क्या आएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मा आपके लिए काम कर रही हैं तो वो क्या होगा, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, बिकॉज शी इज़ डूइंग ऑल द वर्क फॉर यू. ठीक है, और वो काम क्यों कर रही है, ताकि उनको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले, राइट. जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रहे हो या अगर आप अपने ब्रदर या सिस्टर को पढ़ाते हो, तो वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट. जब अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाते हो तो वो क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी उनको पढ़ाना. सो ये भी क्या होगी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होगी. अब हम इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं. सो जो मैंने आपको एक टैबुलर फॉर्म में दे रखा है ये डिफरेंस, इसको एज इट इज़ याद कर लेना, ताकि आप लोग जब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसे दे सको, अच्छे से इसके क्वेश्चन का आंसर कर सको ना. अगर आप देखो तो पहला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, पर्पस. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है कि आप अर्न करो इनकम को या प्रॉफिट को, राइट. ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था. देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या होता है, इसमें आप फुलफिलमेंट ऑफ सोशल, इमोशनल या मॉरल नीड्स कर रहे हो. तो मॉरल नीड्स जो होती है, जो हमें वैल्यूज़ या मॉरल्स हमारे घर वाले सिखाते हैं, जो सोसाइटी ने हमें डाले हैं, उसकी नीड की वजह से भी हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी किस में आएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी. फिर हमारा जो सेकेंड बेसिस है वो है मॉनेटरी वैल्यू. मॉनेटरी वैल्यू में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है आप मेजर कर सकते हो पैसे के टर्म्स में, राइट. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप पैसों के टर्म्स में जो है उसे वैल्यू नहीं दे सकते हो, राइट. आप किसी अगर आप पूजा कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलते, या आप उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हो पैसों के बेसिस पे, राइट. सो ये क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जो कि आपको मेजर नहीं कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में. देन थर्ड बेसिस इज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी. तो अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इकोनॉमी की तरफ, राइट. बट अगर आप कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, बट हो सकता है कि आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रही हो या उनमें कंट्रीब्यूट कर रही हो. देन वी हैव रेगुलेशंस. रेगुलेशन क्या है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको पहले ही बोला था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लीगली आप परफॉर्म कर रहे हो. जो भी एक्टिविटी आप लीगली परफॉर्म कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. सो आपका यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, कुछ ना कुछ लॉज एंड पॉलिसीज़ रहेंगी बाय द गवर्नमेंट. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है, कोई भी इकोनॉमिक लॉज नहीं होते हैं. आप अपने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने विश से कर सकते हो. देन सेकेंड लास्ट वी हैव रिवॉर्ड्स. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पेरेंट्स होंगे, काफ़ी बच्चों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होंगे जो लोग जॉब करते हैं. तो जो लोग जॉब करते हैं उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलता है विच इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. डूइंग अ जॉब इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड उस जॉब को करने पर उनको एक फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलता है. तो ये फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स को उनकी सैलरी मिलती है वो क्या है, फाइनेंशियल कंपनसेशन. और अगर यही हम बात करें जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या होगा, प्रॉफिट, राइट. एंड अगर आप बात करो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो इसमें क्या है, आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है, आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, सोशल रिकॉग्निशन, एक सुकून मिलता है, राइट. देन एग्जांपल जैसे मैं आपको दिया था कि अगर आप वर्क कर रहे हो, जॉब, रनिंग अ बिजनेस, इन्वेस्टिंग, सेलिंग गुड्स, दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कि आपने कहीं पे वॉलंटियर किया है, आप कोई हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हो, हाउस होल्ड चोर्स हो गया या केयर गिविंग हो गया, लाइक आप अपने छोटे भाई या बहन को आप क्या कर रहे हो, उनको संभाल रहे हो. तो ये सारा क्या आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो भी मैंने आज आपको कंसेप्ट समझाए हैं वो भी आपको क्लियर होंगे. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो देखेंगे. सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.